जय गुरुदेव नाम किसका। प्रारंभिक पहला दिन है 25 तारीख। सुबह आपको ये बताया ये सब रचना का आधार और कहाँ से रचना हुई और इसका कौन मालिक है, इन सब जीवात्माओं का, रूहों का, तो उसका आपको एक संकेत दिया। ये सब आधार सतलोक से जितने भी सब सत्पुरुष का अपने अपने मुकाम पर बैठकर सब उसी का ध्यान कर रहे हैं। उसके ध्यान से अस्त व्यस्त हो जाए तो ये सब उनका ये राजी चला जाए, इसलिए वह अखंड ध्यान कर रहे हैं। ईश्वर सहतल कमल में बैठे हुए निरंतर अखंड खंडित नहीं होता है, उसी का ध्यान करते हैं। और त्रिकुटी में ब्रह्म, वो भी उसी का ध्यान कर रहे हैं। और 10वें द्वार में पार ब्रह्म, वो भी अखंड ध्यान उसका कर रहे हैं। और भंवर गुफा में महाकाल पुरुष उसी का ध्यान कर रहे हैं। और जो 12 है वो भी सब ध्यान में लगे हुए। और आप किसी का भी ध्यान नहीं कर रहे, आप इस कूड़े कचरे का ध्यान कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हो। ये कूड़ा कचरा तो है आपका और मेरा है नहीं है, तो ये सब धोखा दे देगा। इसलिए दरवाजे पर आप सब बैठे हो। मनुष्य रूप ही ये मंदिर है। दोनों आंखों के मध्य में द्वार पर सूरत जीवात्मा रू बैठी है। ऊपर से नाम पकड़ के ले आया और उसने यहाँ बैठा दिया। ये पिंड का, शरीर का नाका है। ये दरवाजे पर इधर बैठी है, शरीर नीचे है और सूरत दरवाजे पर ऊपर। जब ये पर्दा नहीं था तब तो अंदर बाहर एक रस, नीचे और ऊपर एक रस था। लेकिन जब पर्दा पड़ गया तो सूरत ऊपर हो गई, पर्दा नीचे, और आप पर्दे के नीचे हो गए। ये जिस्म जो है ये पर्दे में आ गया। अब उसका जो सूरत का हृदय है, अंतःकरण, जिसको दिल कहते हैं, वो ये नहीं है, ये शरीर का दिल है। और ये जो हृदय है, अंतःकरण, ये सूरत का है। यहाँ बैठी हुई है, तो नाम ले आया था, उसको यहाँ बैठा दिया। और जब तक कोई गंदगी नहीं थी तब तक वो नाम पकड़े हुए था। सूरत इसको पकड़े थी नाम को। और जैसे ही गंदगी जमा हुई, बस वो बीच में वो पर्दा पड़ता चला गया, तो अपने कान और आंख बंद हो गए। बस वो नाम छूट गया पर्दे की वजह से। जैसे आवाज साफ आ रही, दरवाजा लगा दो, तो दरवाजे के पर्दे की वजह से आवाज नहीं जा रही, कम जा रही है। और बिल्कुल बंद कर दो, कहीं भी सुराग ना हो, तो आवाज नहीं जाएगी। तो यही कर्मों का हाल है कि बिल्कुल एकदम से बंद कर दिया,
तो आवाज तो पर्दों में होके छन के आ रही है, लेकिन सूरत को उसका आधार नहीं रहा। भाई इतना अंतर हो गया। जब आधार नहीं रहेगा तो न वो सुन पाएगी, न पकड़ पाएगी, न वो देख पाएगी, न अपनी दृष्टि समझ पाएगी। वही ये हो गया। तो मनुष्य मंदिर है और इसमें सूरत बैठी। सबने यही आकर के बताया कि बैठी हुई है। और आप लोग न जानने के कारण कोई कहता है कि यहाँ है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है मुंह में बैठी है, कोई कहता है इधर बैठी है, कोई कहता है नाभि में। शरीर में सूरत कहीं नहीं। अब वो यहाँ बैठी है, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ घेर के बैठे। जब ये नीचे उतरेंगे इंद्रियों के घाट पर, तो उसकी सूरत की धार को लेकर नीचे आएंगे, फिर चढ़ जाएंगे। वह ये है, ये भी यही बैठे हुए, कहीं निकल के चली न जाए। तो ये है आपके साथ में। तो मन की मदद ले लो घाट के ऊपर में, तो सूरज जल्दी उसको अब आधार मिल जाए। नाम का, नाम कहते हैं शब्द, नाम कहते हैं आवाज, नाम कहते हैं बाजा, नाम है देववाणी, आकाशवाणी, नाम कहते हैं कलमा और आयते। ये नाम की परमात्मा। नाम नाम ये शब्द शब्द है, आवाज है, उसी को शब्द कहते हैं। और उसको छोड़ दिया, उसी से यानी उतार करके लाई गई। अगर वो मिल गया तो फिर चढ़ जाएगी, नहीं तो घाट का घट का भेद, घाट का जो भेद है वो आप भूल गए, उसको छोड़ गए। इसलिए घाट से जो दिखाई देना शुरू होता है वो आपको मालूम। अब महात्मा की तो जरूरत है। तो आज सुबह आपको बताया था कि इन सब रचनाओं का आधार जो है वो सतपुरुष सतलोक में विराजमान है, और अपनी स्थान को, अपनी जगह को छोड़ते नहीं वही रहते हैं। और उनका वो देश कितना बड़ा है, ये सब इकट्ठे कर लिए जाए। ये सब संसार, स्वर्ग, वैकुंठ और ईश्वर का लोक और ब्रह्म का लोक और पार ब्रह्म का सब इकट्ठे कर दिए जाए तो लोटा भर भी नहीं होगा, एक लोटे के बराबर भी नहीं, और उसमें डाल दिया जाए तो आप ये बुद्धि से अनुमान करो कि वो कितना बड़ा होगा। अपार अपार सागर है, अपार देश है, ये कुछ नहीं है। तो सब नदियां, बहुत पानी बरसता है, बहुत बाढ़ आती है, सारे विश्व में नदियां उबलती है, लेकिन जब समुद्र में पहुंच जाती कुछ नहीं। समुद्र वहां कुछ नहीं। ऐसे ही सत्य देश है, सतलोक है। और ये तो यहाँ कुछ भी रचना नहीं, यहाँ कुछ भी रचना नहीं है, यानी यहाँ कुछ भी सुंदरता नहीं। जो वहाँ सुंदरता और रचना, जो वहाँ आनंद है, जो शक्ति है, इसी सूरत का जो मनुष्य रूपी मंदिर में बैठी है, जिसको जीव और रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, ये जब वहाँ पहुँच जाए तो इसमें कितना प्रकाश होता है, ईश्वर से 16 गुना ज्यादा। ये ऊपर जब चढ़ती है तो बहुत ज्यादा, और सतलोक में पहुंच जाए तो फिर इसकी सीमा ही नहीं। ये कितना इतना प्रकाश, यही सूरत। और वो वहां से आई है तो मतलब यह है कि अपनी धार को कम करते 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 और वह छोटी कण रूप हो, अब उसका अस्तित्व खत्म। आंखों के पीछे बैठी है, लेकिन अब न जानने के कारण क्या करें। अब जब महात्मा मिल जाए तो फिर मतलब ये जाग जाए, फिर अपनी चीज ले आए और उसको प्राप्त कर ले। तो ये आपको बताया था कि सबका आधार सत्पुरुष है और सतलोक में रहते हैं, उन्हीं से ये सब विस्तार हुआ है।
तारक और सब जीवात्माएं सतलोक से आई। पहले ग्रंथों में जब छुपा लिया तब तो ये नहीं था, क्योंकि छुपा के रखा। पहले तो सब सुख देकर बुला दिया, हर तरह का सुख आपको मिला, इतना सुख दिया गया यहाँ बुलाने के लिए, बताने के लिए इतना सुख दिया है, हीरे जवाहरात सुख शरीर से, सब चीजों से, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे भूल गए। और सब सुख देने के बाद अब आप बतौने रो रहे हैं कि हमको ये सब मिल जाए, हमको इसी के लिए रो रहे हैं। पहले दिया, उसको छोड़ दिया आपने, इसमें भूल गए। अब ये भी चला गया आपके हाथ से, तो आप इसके लिए भी रो रहे हो कि मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये बात। तो आप फंस गए यहाँ पर।